जिसकी भुजाओं में 10 करोड़ सिंहों का बल था। वो केवल योद्धा नहीं, रणभूमि का साक्षात प्रलय था। ऋक्षराज का आह्वान। रावण ने उठाया कैलाश, पर जामवंत से डरता था। उस महायोद्धा के आगे दशनन भी आहें भरता था। एक बार जब रावण ने अहंकार का शोर मचाया, जामवंत ने एक लात मार कर उसे उसका अंत दिखाया। लंका का राजा होकर भी वो उसे नमन करता था, क्योंकि जामवंत की गरज से उसका सिंहासन हिलता था। वो रावण का शत्रु नहीं, उसका अघोषित काल था। तीनों लोगों का विजेता भी उसके सामने बेहाल था। असुर हो या देव, सब उसका लोहा मानते थे। युद्ध भूमि में उसके क्रोध को मृत्यु ही जानते थे। जब बजरंगा बांधे मौन थे, तब इसने अग्नि जलाई। सागर तट पर सन्नाटा था, वानर सेना निराश थी। तब जामवंत की वाणी ही विजय की आस थी। हनुमान को अपनी शक्ति का लेश मात्र न ज्ञान था। जामवंत ने याद दिलाया, तू ही वायु का तूफान था। उठ पवन पुत्र लांग जा इस खारे समंदर को, तेरी एक हुंकार से जला दे उस लंका के मंजर को। वो गुरु था जिसने एक महाबली को जगाया था। सुप्त ज्वालामुखी को उसने फिर से धधकाया था। अल्फा वही है जो दूसरों को शेर बनाता है। जामवंत वही है जो इतिहास को दिशा दिखाता है। ब्रह्मा का पुत्र, इंजीवी का वरदान, जिसकी छाती में है पर्वतों सा अभिमान। त्रेता से द्वापर तक गूंजती जिसकी दहाड़ है, वो जामवंत नहीं, वो वीरों का पहाड़ है। युद्ध में वो जानवर नहीं राक्षस था। जब वनभूमि में उतरता तो विध्वंस समझ जाता था। उसका विशाल शरीर सूरज को भी ढक जाता था। दांत जैसे वज्र और नाखून जैसे भाले थे। उसने बड़े बड़े राक्षसों के कलेजे निकाल डाले थे। देवता भी कांपते थे उसके रौद्र रूप को देख कर। असुर भाग जाते थे अपनी जान को फेंक कर। वो बिना शस्त्र के लड़ता था, क्योंकि शरीर ही हथियार था। उसके प्रहार में छुपा मौत का विस्तार था। वो बूढ़ा था पर उसकी रगों में लावा बहता था। युद्ध का हर एक नियम उसके चरणों में रहता था। अजय योद्धा, जंबवान बलवान श्रेष्ठ, सर्व राक्षस सूदना। जंबवान बलवान श्रेष्ठ, सर्व राक्षस सूदना। जामवंत अत्यंत बलवान श्रेष्ठ, और समस्त राक्षसों का संहार करने वाले हैं। वो इतना महान था कि भगवान से भी लड़ा। वो के भक्त नहीं, वो योद्धा भी महान था। द्वापर में कृष्ण से लड़ने का उसी में तो गुमान था। स्यमंतक मणि के लिए उसने हरि को ललकारा था। 28 दिन तक उसने प्रभु को भी पछाड़ा था। कृष्ण समझ गए ये साधारण जीत नहीं है, इसको हराना किसी पुरुष के नसीब में नहीं है। अंत में प्रभु ने राम रूप धारा, तब जाकर इस महाबली ने अपना मस्तक नीचे करा। वो सर अश्रेष्ठ था, वो सर उत्तम था। हर युग में उसका पौरुष अति उत्तम था। भीष्म पितामह सतेन्द्र जी करेगा, जिसमें रामन अवतार देकर अमुक वनवास देगा। और ऐसे काम चित्त बालों में अप्रमार्ग सक्स पुराना योद्धा है।